नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं। कभी तो हमारे संघर्ष का परिणाम हमें सफलता मिल जाती है और कभी अथक परिश्रम के उपरांत भी जीवन में हमें सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। प्रयास तो हम करते हैं परंतु उस प्रयास का सार्थक परिणाम नहीं प्राप्त होता है। इसका कारण यह 9 ग्रहों का गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, जो आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुख एवं दुख देने के उत्तरदायी होते हैं। यह मिथुन राशि की दिसंबर माह की गोचर कुंडली है। बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए अभी सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके अष्टम स्थान में बैठकर शनिदेव आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करने का कार्य करते हैं। शनिदेव यूं तो आपके लिए कारक ग्रह हैं, परंतु स्वगृही रहने के उपरांत भी अष्टम स्थान में जब भी शनिदेव आते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की आकस्मिक घटनाएं होते रहती है। कभी तो आपको अपने उम्मीद के अनुसार सफलताएं मिल जाती है और कभी आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, अतः अष्टम स्थान में बैठकर कोई भी ग्रह यदि दशम कर्म स्थान पर दृष्टि प्रभाव डालेगा तो निश्चित रूप से आपके कर्म में, आपके कार्य क्षेत्रों में थोड़ी बहुत हलचल तो जरूर रहेगी। दिसंबर के माह में ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पर तो आपको जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। दिसंबर माह में लाभ की निरंतरताएं, पारिवारिक स्थिति, कर्म क्षेत्र में उन्नति तो आपको खूब होंगी, परंतु यह जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है, क्योंकि करोड़ों व्यक्तियों का तो एक ही राशि होता है और पंडित ज्योतिषी सब कुछ अच्छा ही कहेंगे, परंतु ऐसे जीवन में नहीं होती है। आपके गोचर कुंडली एवं जन्म कुंडली के आधार पर ही आप अपनी संपूर्ण बातें, भविष्य की बातों को समझ सकते हैं। जीवन में कर्म और भाग्य का खेल चलते रहता है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो अपने से द्वादश अष्टम स्थान में विराजमान है। फिर भाग्य का साथ कहां मिलेगा? परंतु 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अब अनेक प्रकार की शुभता को आपके समक्ष उपस्थित करेगा। देवगुरु बृहस्पति अब आपके भाग्य स्थान में बैठकर निश्चित रूप से आपके भाग्य में सफलता देने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह तो धर्म के देवता होते हैं, यह तो ज्ञान के देवता होते हैं, यह तो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में शुभता लाने का अथक प्रयास करते हैं, परंतु अब तक वह तो नीचगत अवस्था में थे और वह अब आपके भाग्य स्थान में है। दरअसल आपके राशि स्वामी बुध देव माह के प्रारंभ में आपके 6ठे स्थान में विद्यमान है, जो ऋण का भाव होता है, जो शत्रुओं का भाव होता है, जो व्याधियों का भाव होता है। अतः माह के प्रारंभ में आपको बहुत अधिक सफलताएं तो प्राप्त नहीं होगी, परंतु कोई भी ग्रह स्थिर कहां रहता है। 10 दिसंबर को बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और उनकी 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि, आपके राशि पर, आपके लग्न पर पड़ेंगे। परिणामतः फिर पूरे माह आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। अनेक प्रकार की सफलताएं फिर आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। दरअसल सूर्यदेव आपके पराक्रम स्थान के स्वामी बनते हैं और वह 15 दिसंबर तक आपके 6ठे स्थान में ही रहेंगे। कोई भी गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह यदि 6ठे स्थान में बैठते हैं तो अपनी गोचर अवधि में खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं। आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आपको खूब उन्नति होंगे। यदि आप व्यापारिक गतिविधियों से संलग्न हैं तो उसमें भी अब आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। बाहरी स्थानों से आपको लाभ तो होंगे। कोई भी ऐसे व्यापार जो विदेशों से आप उसमें संलग्न हैं तो उसमें खूब सफलताएं आप अर्जित करेंगे, परंतु तीन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः इस माह
आपको निश्चित रूप से व्यय की अधिकता बनी हुई रहेगी एवं स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। किसी के साथ वाद विवाद में पड़ना, उलझना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, अतः आवश्यक है कि अपना धैर्य बनाकर रखें। आपके सुख स्थान के स्वामी भी बुद्धदेव बनते हैं और जैसे ही बुद्धदेव आपके सप्तम स्थान में आएंगे, फिर आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधित कोई भी कार्य यदि अवरुद्ध थे, रुके हुए थे, तो अब वह आगे बढ़ जाएंगे और उसमें आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापार में भी उछाल आएगा, क्योंकि बुद्धदेव तो व्यापारिक गतिविधियों में खूब सहायता देने का कार्य करते हैं। यह तो वाणी के कारक होते हैं, यह तो बुद्धि के कारक होते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके सप्तम स्थान में विद्यमान है और यह 7 दिसंबर तक यही विद्यमान रहेंगे। परिणामतः माह का प्रारंभिक समय प्रेमी जनों के लिए अत्यंत ही सुखद रह सकता है। आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, जानने का प्रयास कर सकते हैं, आप में निकटता बढ़ेंगे। परंतु शुक्रदेव का भी फिर राशि परिवर्तन होगा। जैसे ही शुक्रदेव 8 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे, फिर प्रेमी जनों के लिए यह अनेक प्रकार से संघर्षपूर्ण समय माना जा सकता है। एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत होगी। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, अतः अपने आप पर धैर्य रखना आवश्यक होगा। परंतु यह भी देखना आवश्यक है कि आपको किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रहे हैं, उन्हीं के अनुसार गोचर का संबंध स्थापित होता है। अब जहां तक आपके सप्तम स्थान के बृहस्पति देव स्वामी बनते हैं, जो दाम्पत्य जीवन के, व्यापारिक गतिविधियों के गुप्त मंत्रणा का भाव माना जाता है और वह अब आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। अतः व्यापार में भाग्य का खूब साथ मिलेगा। आपको अनेक यात्राएं दिसंबर माह में हो सकती है, जो आपके लिए कर्म क्षेत्र के लिए उन्नति कारक हो सकते हैं। और यदि भाग्य का साथ मिले तो फिर जीवन में किसी अन्य बातों की आवश्यकता कहां रहती है। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। भाग्य से ही तो सब कुछ होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में आकर जहां एक और आपको अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राओं से भी जोड़ने का कार्य करेंगे, पिता के साथ आपको सहयोग प्राप्त होगा, निकटता बढ़ेंगे, धर्म के प्रति आपके मन में जिज्ञासा बढ़ेगी, निकटता बढ़ेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती है, जिसमें अमृत का वास कहा जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति अपने पूरे प्रयास से आपके जीवन को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने 5वीं दृष्टि से अब आपके राशि को देख रहे हैं, अतः राशि पूर्णतः बलवान रहेगा, जिससे आप किसी भी प्रकार का जो निर्णय लेंगे वह आपको सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके पराक्रम के स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः आप इस अवधि में अब खूब मेहनत करेंगे। अपने कार्यों के लिए आपकी तत्परता देखने लायक रहेगी और अपने प्रयासों से आप इस माह दिसंबर में खूब सफलताएं अर्जित कर लेंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह माह वरदान साबित होगा। पुनः देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेंगे, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है। भले शुक्रदेव आपके अष्टम स्थान में चले जाएं, परंतु देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि के प्रभाव से जहां आपको संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां अब दिसंबर में प्राप्त होंगे, वहीं प्रेमी जनों को भी इससे निश्चित रूप से सहायता मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कभी भी किसी संबंध को तोड़ने का कार्य नहीं करते हैं, यह तो संभालते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपके कुंडली में हुई तो यह फिर आपके धन, संतान, विद्या बुद्धि, दाम्पत्य जीवन, आपके भाग्य, आपके लाभ को संभालने के यह तो कारक होते हैं।
और भाग्य स्थान में बैठकर 13 अप्रैल 2022 तक अब निश्चित रूप से आपको ये शुभ फल देते रहेंगे। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो भाग्य स्थान में अब पहुंचकर आपके कर्म में गति देने का कार्य करेंगे। आपके लाभ स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो आपके पंचम स्थान में बैठकर वहां से उनकी 7वीं दृष्टि लाभ स्थान पर अपनी ही राशि पर पड़ रही है। परिणामतः माह के प्रारंभ में आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगे एवं 5 दिसंबर को मंगल देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके 6ठे स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 6ठे स्थान में मंगल देव का गोचर आपके लिए अत्यंत सुखद कहा जा सकता है। व्यय की अधिकता तो रहेगी, परंतु कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 16 दिसंबर को आपके दाम्पत्य भाव, आपके व्यापार भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेंगे। अतः आत्मविश्वास में वृद्धि तो होंगे, परंतु मंगल की 8वीं दृष्टि एवं सूर्य की 7वीं दृष्टि के प्रभाव बस आप में क्रोध की अधिकता रह सकती है और क्रोध के कारण आप अपना बहुत ही नुकसान उठा सकते हैं, आप अपना ही अहित कर लेंगे। अतः आवश्यक है कि आप धैर्य बनाकर चलें। दरअसल शनिदेव अपने 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, जहां कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है और शनि एवं चंद्रमा में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपके वाणी में कभी कभी कटुता आ जाती है। आपका मन बड़ा अशांत रहता है, धैर्य की कमी रहती है, परंतु धीरे धीरे अब आपके जीवन में शुभता का प्रसार होगा। देवगुरु अब आपको अनेक प्रकार से सफलता देने का कार्य करेंगे। 2022 में जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होकर आपके केंद्र स्थान में स्वगृही बैठकर हंस नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे, वहीं शनि देव स्वगृही आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपके जीवन में इतनी खुशियां आएगी, इतने धन आएंगे कि फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। परंतु जीवन में परिवर्तन तो चलते ही रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दिसंबर का माह आपके लिए मिले जुले प्रभाव को लेकर आ रहा है। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने धैर्य बनाकर रखें। कर्म क्षेत्र में, व्यापार में विस्तार की आपकी कोई भी योजनाएं निश्चित रूप से बुधदेव के प्रभाव से सफल होंगे और देवगुरु बृहस्पति जब तक आपके राशि पर दृष्टि प्रभाव देते रहेंगे, आपके द्वारा अब लिया गया कोई भी निर्णय आपको असफलताओं की ओर नहीं ले जाएगा, परंतु धैर्य बनाकर रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।